नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। जींद में दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित कर रही है। मापदंडों के हिसाब से अब नए सत्र में हमारी कोशिश रहेगी कि अगर कहीं भी जमीन नहीं मिली तो आपके गांव में कॉलेज स्थापित किया जाएगा। जहाँ बात कॉलेज की है, मेरा ये प्रयास भी है क्योंकि पीछे अभी छात्र को भी कॉलेज मिल गया। कुचाना में भी हमारे कॉलेज है। आपके यहाँ से शायद 15 किलोमीटर दूर खेड़ी भी कॉलेज आ गया, बरवाड़ा भी कॉलेज है। मगर मैंने खुद यशपाल जी उन्होंने तो आज लिख के दी है, जब कोविड के बाद हम पहली बार मिले थे तभी स्वयं इनको कहा था कि एक कोई ऐसा गांव ढूंढ के दो जो 15, 17, 20 किलोमीटर पुराने कॉलेजों से दूर और इस बेल्ट में, क्योंकि पहली तरफ तो अड़ेवा भी कॉलेज आ गया, छात्र भी आ गया और फिर कुचाना भी आ गया। तो दो गांवों ने हमें लिख कर दिया, एक बार फिजिबिलिटी हम चेक करवा रहे हैं और अगर होता है तो जैसे हमारे कोच साहब कह रहे थे, भाई उदयन के पास तो जमीन की कमी नहीं है, अगर कहीं और जमीन ना मिली और आपकी फिजिबिलिटी अप्रूव होती है, क्योंकि सरकार का एक पैरामीटर बना हुआ है, मापदंड बना हुआ है कि 20 किलोमीटर जहाँ भी कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है वहाँ दूसरा फिर कॉलेज नहीं। मगर क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ है और शिक्षा का भी धीरे धीरे उत्थान इस इलाके में होगा, तो ये मैं भी अगले 1 से 2 महीनों में प्रयास करके जो अगला बजट है, अगर उसमें कोई नया कॉलेज अनाउंस होगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसके अंदर अपने भी हल्के में एक नया कॉलेज है और कोशिश करूंगा उसको बुलैंड की धरती पर ले जाए। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम चेहरे की घोषणा कर दी है। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सीएम पद के कैंडिडेट होंगे। इस बात का ऐलान राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस के इस फैसले पर हरियाणा की सियासत के अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने चन्नी को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित करने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कस दिया है। चन्नी को सीएम का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है कांग्रेस। राहुल गांधी जी इस प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये उनका आंतरिक मामला है। और सोचने की बात तो ये है कि इसका मतलब कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखते हैं कि उसको कौन लूटता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की मंशा अगर सरकार की मंशा होती, हरियाणा सरकार की नहीं है। पूरे प्रदेश में पक्की भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं, बुजुर्गों की काटी जा रही बुढ़ापा पेंशन को लेकर अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी दी, अगर कमीशन के साथ छेड़छाड़ की तो सरकार को ले आएंगे सड़क पर। तो बता दें कि निजी सेक्टर में, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर अभय चौटाला ने ये बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई भी छेड़छाड़ की पेंशन को लेकर सरकार को सड़क पर ले आएंगे। प्रदेश में जहां जहां भी नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव प्रस्तावित है, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी संगठन ने काम करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने महम में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के एक हल्का स्तरीय बैठक ली और इस बैठक में उन्होंने संकेत दिए कि प्रदेश सरकार नगर पालिका के चुनाव अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में करवाने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाए। मतदाता सूची के एक पन्ने में करीब 15 परिवारों के करीब 60 वोट होते हैं। अपने अपने वार्ड में पन्ना प्रमुख बना ले ताकि वो इन 60 वोट्स को अपने तरीके से अपने पक्ष में कर ले। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन रविंद्र राजू जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को संगठन को लेके, चुनाव को लेके आज दिशा निर्देश दिए
और उसको लेके कोर कमेटी की मीटिंग अब होने वाली है। उसके बाद जो है संगठन की बूथ वाइज रचना किस तरह से हो और किस तरह से जो है हम इस चुनाव को पहले की तरह, पिछली बार जैसे हमने 15 में से 14 वार्डों में जीत हासिल की, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी बनाया, इसी तरह से इस बार भी प्रचंड बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका का चुनाव जीते, इसी को लेके सारे के सारे आज का कार्यक्रम रखे गए। सिरसा में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के निकट पक्का मोर्चा लगाकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी। रात को किसान इन्हीं ट्रैक्टर्स में विश्राम करते हैं, सुबह से दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि धरने के बाद से प्रशासन ने कुछ मांगों को लेकर कार्य शुरू किए हैं। क्षेत्रों में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात की एक कंपनी के मोटर लगाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मोटर को लगाने की शर्त हटाए, किसान अपनी मर्जी से कोई भी मोटर लगवाएं। इसके साथ पिछले 2 वर्षों का खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम भी जारी किया जाए। काटी जा रही वृद्धावस्था पेंशन को लेकर प्रशासन ने लिस्ट मांग ली है। नहरों में पानी अभी 15 दिन शुरू नहीं किया गया है। छोटे बच्चों के स्कूल भी नहीं खुले हैं। इन सब मांगों को पूरा करने के लिए ही धरना दिया जा रहा है, तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। आज 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे किसान ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके ठंड की रातों में यहीं बैठे हैं, दिन में यहीं बैठे हैं और अभी 10 दिनों में कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ 1-2 मांगे हमारी है, उसके ऊपर सरकार ने अभी शायद थोड़ा कुछ संज्ञान लिया है। एक तो ट्यूबवेलों के कनेक्शन जो है वो जारी करने शुरू किए हैं और दूसरा जो बुढ़ापा पेंशन कटी थी उसकी लिस्ट हमसे मांगी है और एक गुलाबी सुंडी से जो फसल खराब हुई थी उसका जो है वो मुआवजा देना इन्होंने अभी शुरू किया है। इसके अलावा हमारी जो मांग थी कि ट्यूबवेलों के कनेक्शन है वो बिना किसी शर्त जारी किए जाएं, अभी भी वो शर्त नहीं हटाई है, जिसमें इन्होंने गुजरात की जो कंपनियाँ हैं उनके साथ सेटिंग करके वो गुजरात की कंपनियाँ जो है उनकी मोटरें जो है वो इनके कनेक्शन की आड़ के अंदर उनकी मोटरें बिकवा रहे हैं। तो ये कंपनियों के साथ बड़ी एक डील यहाँ की सरकार ने कर रखी है, तो वो शर्त हटाई जाए कि किसान की मर्जी होनी चाहिए कि कौन सी मोटर लगेगी, वो शर्त अभी नहीं हटाई है। दूसरा जो हमारा बकाया बीमा क्लेम है पीछे का 2 साल का, वो अभी तक इन्होंने जारी नहीं किया है और नहरों के अंदर जो पानी है 15 दिन अभी तक नहीं किया है और हम स्कूल जो नहीं खोले गए हैं अभी तक, छोटे बच्चों की हमारी पढ़ाई जो है बहुत प्रभावित हो रही है। खाद की कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं की है और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक ये मोर्चा यूं ही लगा रहेगा। देश में कोरोना के लगातार केस कम हो रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार गुरुग्राम के उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर यश गर्ग ने साइबर सिटी गुरुग्राम जिला में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब वहां राहत नजर आ रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम प्रतिदिन 3 से 4 हजार नए मामले देखने को मिल रहे थे, अब गुरुग्राम में 500 से 600 नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा की विधि भी हरियाणा सरकार ने 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ कुछ राहत भी लोगों को दी है। जिस तरीके से सामाजिक समारोह स्थल में अब 100 लोग शिरकत कर सकेंगे, क्योंकि पहले 50 लोग ही वहां शिरकत कर सकते थे और इसी के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में 100% क्षमता के साथ लोग अब ऑफिस जा सकेंगे और जिम, पार्क, रेस्टोरेंट में भी 50% की छूट दे दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तो ऐसे में अब पिछले हम 1 हफ्ते की बात करें तो काफी राहत जरूर है, मामले काफी घटे और इसी के साथ साथ राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों को छूट भी दी है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। पलवल जिले के गांव मडनाका में लड़कियों के हक की आवाज को लेकर लाडो महापंचायत का आयोजन किया गया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इसी को लेकर लड़कियों की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया।
इस महापंचायत में हजारों लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में लड़कियों ने शादी की उम्र 21 करने की सरकार के इस फैसले को सही ठहराया, लेकिन लड़कियों ने यह भी कहा कि सरकार उनके लिए सुविधाएं कराए ताकि आगे पढ़ाई की जा सके। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगी तो उनके परिजन छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर देंगे। इस महापंचायत की अध्यक्ष पूनम को चुना गया और लड़कियों ने अपने अपने विचार इस महापंचायत में रखे। पंचायत से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो गांव की औरतें थे उन्होंने अपनी फीलिंग्स बाहर निकाली, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और इससे ना औरतों का डर भी बाहर निकल जाता है। वो अपनी शिकायतें जो है वो अपने घर वालों की शिकायतें जो है वो अपने घर वालों की शिकायतें रख सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी पंचायतें कभी कभी एक महीने में होती रहे, ताकि जो औरतें जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है 18 ईयर्स से, तो वो भी अपना जो डर है, जो शिकायत है, वो निकाल सकें। आज राजकीय उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में मन्नाका में हमने लाडो पंचायत का आयोजन किया है। लाडो पंचायत लड़कियों के लिए लड़कियों के द्वारा लड़कियों की अध्यक्षता में की जाती है और लड़कियों से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ लड़कियाँ खुद उठाती हैं और उसके समाधान भी साथ में बताती हैं। तो आज लाडो पंचायत में इसी गांव की लड़की सोनम को अध्यक्ष चुना गया और उसकी अध्यक्षता में पूरी लाडो पंचायत की कार्रवाई चली है। लाडो पंचायत का मुख्य विषय यह था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है आज के दिन, और लड़कियों की शादी जो है इस गांव में 15, 16, 17, 18, 19 में कर दी जाती है। तो सरकार को सोचना चाहिए पहले यहाँ का स्कूल जो है वो 12वीं तक का करे, उसके बाद 10 या 12 गाँव पर एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, हर एक जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। अरावली विकास संगठन अलीपुर कुंज से प्रधान नियुक्त किया गया हूँ, जिसमें हमारे सुनील जालान जी हैं, ये उसमें सचिव नियुक्त हैं, मेरे राजेंद्र जी हैं, कर्नल साहब हैं जो ये हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं। जब हमने न्यूज़ में भी और हमारे साथ में मीटिंगों में भी हमें जानकारी मिली कि जालान साहब एक हीरा सदस्य हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिसने प्रथम बार दिया। कहना चाहते हैं कि ये उम्र 21 साल कर दी ये तो सही है, लेकिन हमारा जो स्कूल है ये 10th तक ही है। यहाँ आगे कोई अलाउड नहीं करता बाहर जाने के लिए। पहले तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल 12th तक हो जाए, और जो कॉलेज हमारा मिंडकोला है मैं भी जाती हूँ, पर उसके लिए कोई हमें सुविधा नहीं है, हमें आपसे जाना पड़ता है या किसी की सवारी लेनी पड़ती है। बल्लभगढ़ के मुख्य चौराहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डीसीपी ट्रैफिक की तरफ से बल्लभगढ़ में 3 जगह ऑटो स्टैंड की जगह चिन्हित की गई है, वहां ऑटो खड़े करने के आदेश दिए गए हैं। बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा ऑटो चालकों की वजह से सड़कों पर जाम रहता है, इसी की वजह से लोगों को आवाजाही में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार पहले भी ऑटो चालकों को समझाने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा से अपने ऑटो को जहां तहां खड़ा कर देने से जाम लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये परेशानी सुलझा ली गई है। ठीक होगा सर, जाम भी नहीं लगेगा और सवारी भी भरपूर मिलेंगी, भर के चलेगा टेम्पू। और अभी लगाया भी था तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से अभी थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने। दिक्कत ये आ रही थी उधर से जब टेम्पू आते हैं बस स्टैंड की तरफ से, मेट्रो की तरफ से, तो भर के लाते, फिर जबरदस्ती करके यहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे उनसे करते हैं तो लड़ाई करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। या तो ऐसा हो कि यहाँ जब स्टैंड बनेगा चलेगा तो सवारी यहीं पे आके एक एक टेम्पू करके एक एक भर के जाए। जी हमें जहाँ में दिक्कत होती है गाड़ी निकालने में, ऐसे स्टैंड पे से चलेंगे तो बढ़िया रहेगी। कौन सा स्टैंड है, कौन सी जगह? ये सोना मोड़ है। पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले क्या गाड़ी निकलने में प्रॉब्लम आती थी, किसी में ठुक जाती थी, कोई परेशानी मतलब किसी में लग गए तो उसका जुर्माना भरो। अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब नंबर से चलेगी गाड़ी बारी बारी से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीम इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार कब्जा किया है। इंग्लैंड को फाइनल मैच में 4 विकेट से हरा दिया गया। टीम की इस जीत पर क्रिकेट खेलने वाले युवाओं में खुशी का माहौल है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में 3 खिलाड़ी हरियाणा के शामिल हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 15 सदस्य इस टीम में प्रदेश के 3 खिलाड़ी रोहतक के निशांत सिंधु, हिसार के दिनेश बाना और भिवानी के गर्व सांगवान हिस्सा रहे।
क्रिकेट खेलने वाले युवाओं ने कहा है कि टीम की इस जीत पर उनको गर्व है और हरियाणा के युवाओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से क्रिकेट में अपना झंडा बुलंद किया है और ये भी कहा कि पूरी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बहुत खुशी है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और हमारा 5वां वर्ल्ड कप जीता है। यशदुल ने बहुत अच्छी बैटिंग, रशीद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। यंग टैलेंट हमारा बहुत सिक्योर है फ्यूचर इंडिया का, बहुत इंडिया हमारी बहुत आगे जाएगी। तो जीत किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत खुशी है, बहुत अच्छी जीत है। इंग्लैंड को हराना और अपने देश को जिताना बहुत गौरव की बात है। राज बाबा बहुत अच्छी गेंदबाजी, 5 विकेट लिए हैं और यशदुल ने भी पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बैटिंग करी है। सेमीफाइनल में 100 बनाया उसने। निशान सिंधु हरियाणा के हैं, उन्होंने 50 रन बनाए हैं। तो सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, तभी जाके वर्ल्ड कप जीते हैं 5वीं बार। तो बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। किस नज़र से देखते हो इस जीत को? बहुत ही 5वीं बार जीते हम, आसान बात नहीं होती है 5वीं बार जीतना, और हर 8वीं बार ये फाइनल में पहुंची इंडिया टीम, तो बहुत बड़ी बात है ये। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी की। इस दौरान हेडवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यमुनानगर कार्यालय में यहां से 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि कंपनी के दस्तावेज और सामान भी जब्त किया गया। आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख सोमवंती ने बताया कि कल कुछ युवक पुलिस अधीक्षक के पास पेश हुए थे। उनसे नौकरी के नाम पर ठगी की गई। विज्ञापन दिया गया कि 25 से 30 हजार की आमदनी होगी। उनसे 20-20 हजार रुपए लिए गए। कंपनी ज्वाइन कराई गई, ट्रेनिंग दी गई और जब उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी ने पैसे वापस देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ उन्हें डराया भी गया, धमकाया भी गया। कंपनी का नाम हेडवे प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमें 3-3.5 साल हो गए काम करते हुए। तो जैसा ट्रेनिंग हमें दिया गया है वैसे ही हमने ट्रेनिंग दिया। कोई अपने पास से तो कुछ किया नहीं। तरीका के सर ट्रेनिंग देते 3 दिन की, मार्केटिंग? हाँ, मार्केटिंग की नॉलेज देते हैं उसके अंदर। उसके बाद कोई भी आता है जो लड़का ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद वो परचेज करता है। तो जितना परचेज करता है उतना बदले में उसको स्टॉक मिल जाता है और फिर उसको आगे सेल करता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। कल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के पास कुछ लड़के पेश हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि उनको नौकरी के नाम पे एक कंपनी है हेडवे एंड रन, वहाँ से एक ऐड आई थी और ऐड में ये कहा था कि उनको नौकरी मिलेगी और नौकरी के लिए उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनकी 25 से 30 हज़ार रुपये की आमदनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद एक जो मनी सर्कुलेटिंग स्कीम जो सरकार ने बैन की हुई है, उस तरह से हेडवे कंपनी ने इन अपने रिकॉर्ड में करीब जो है 50 लड़के हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि हज़ारों में जो है लड़कों को इन्होंने ज्वाइन कराया और एक मनी सर्कुलेटिंग जो स्कीम है उसके तहत इन्होंने इनसे पैसे लिए हैं। जैसे कैंडिडेट को ज्वाइन कराया तो 20,000 ले लिए, 20,000 की उनको शॉपिंग कराई है। फिर आगे मेंबर जो है एक पिरामिड स्कीम जो बोलते हैं, जिसको पिरामिड स्कीम के तहत जो है इनको ज्वाइन कराते हैं और उनसे आगे ये बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज़ के साथ।